हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि देखिए, प्राय ये जो इस तरह के पिलर दिए गए हैं, क्या ये देनी है या नहीं देनी। सबसे पहला सवाल ये बनता है, और सवाल के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट जानकारी जानिए कि ये देना है बिल्डिंग प्लान में या नहीं देना है। देखिए, ये जो कॉलम डाल देख रहे हैं ना, और इसके बीच में ये दूरियां हैं 12 फीट या 10 फीट, ठीक है। इसमें बिना गाइडलाइन के कॉन्ट्रैक्टर ने इंजीनियर से पूछे बिना ये सपोर्टिंग पिलर 10-15 का दे दिया, ठीक है। एक दूसरा यहाँ भी डाला गया है, तीसरा यहाँ भी डाला गया, चौथा वहाँ भी डाला हुआ है। देखिए हमारी उंगलियाँ जा रही है, चौथा यहाँ है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, 9 सपोर्टिंग पिलर उन्होंने डाला है। सबसे पहले तो ये 13 फीट 12 फीट की दूरी पे है। सबसे पहले मैं कन्फ्यूजन को आपको बता दूं कि ये 12 फीट और 13 फीट पे की दूरियां पे है। जब भी कभी काम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकल पर्सन से बिना पूछे पहले ब्रिक वर्क करते हैं, तब इसकी कास्टिंग करते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है। सबसे पहला ब्लंडर ये देखिए, ब्लंडर तो क्यों नहीं पड़ना चाहिए। इस पे जो बीम डाली जाएगी ये मैक्सिमम आप 10 इंच बाय 12 इंच की दीजिए। 10 से 12 या उधर से भी पड़नी है, दूरी 12 फीट 10 फीट है तो ज़्यादा दूर है नहीं। और एक सवाल है कि ये सपोर्टिंग पिलर कभी भी नहीं देनी है। सवालों का जो आंसर है वो क्लियर बता दे रहे, कोई भी मकान मालिक कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहने, क्योंकि इस पे 10 बाय 12 की बीम पड़ेगी। 12 mm के सरिया नीचे डाले जाएंगे, तीन सरिया नीचे, 2 सरिया ऊपर, टॉप L/4 टू L/4 जोड़ा जाएगा, जो बीच में कोई वेट नहीं रह जाएगा। यदि निगेटिव मूवमेंट या जिस पे कि मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दिखाया है कि प्लेंथ बीम को कैसे बांधनी है, तो प्लेंथ बीम पे उसके साइज से ये उतना ऊपर आएगा। तो उस कंडीशन में ये सपोर्टिंग पिलर देने का रीज़न क्या है, बिना जानकारी के, बिना कुछ समझे या बिना इंजीनियर से जानकारी लिए कॉन्ट्रैक्टर ये दे देते हैं। जब 12 फीट की ये दूरी है और इस पे 12 इंच 10 बाय 12 का बीम चलेगा तो इस पे वेट नहीं के बराबर होगा। यदि ऐसा होता तो जब छत डालेंगे तो स्लैब का वेट आएगा, तो वहां भी सपोर्टिंग पिलर की जरूरत होगी। सवाल ये उठता है कि सपोर्टिंग पिलर यहां हमने डाला, ये सपोर्ट हर एक फ्लोर का वेट ट्रांसफर हो जाता है कॉलम के माध्यम से। कॉलम जहां भी देख रहे हैं ना, ये दोनों बीम के ऊपर छत पे कॉलम डालेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि छत में कोई सपोर्टिंग पिलर नहीं होगा, लेकिन ज़मीन में ऑलरेडी जब मिट्टी इसमें भरी जाएगी तो ज़मीन इसको सपोर्ट करेगा। उस कंडीशन में ये अनावश्यक जितने बनाए गए हैं सपोर्टिंग पिलर, ये फेल्योर हैं, इनका कोई रोल नहीं है। तो कभी भी पैसे की बर्बादी ना करें, इसीलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ। जहाँ रिपेयरिंग होनी है, देखिए मेरी उंगली जा रही है, वो कॉलम के बीच में उसे रिपेयरिंग करा लें। मजबूती से काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये सपोर्ट जो है, ज़मीन जो है ऑलरेडी उसको सपोर्ट करता है। फिर इसमें मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी जो है बैठेगी। मिट्टी बैठने के बाद कभी भी यदि 15 फीट की होगी तो उसमें भी जो है सो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। L/4 में जो है सो रिंग की स्पेसिंग सिर्फ 5 इंच पे दे दीजिए आप, और इसके बाद जो है सो दोनों साइड L/4 1/4 हिस्से में आपको रिंग की दूरियां देनी है 5 इंच, बीच में 7 इंच। निगेटिव मूवमेंट और निगेटिव फोर्स, और बीच में जब वेट ही नहीं रहेगा तो ये बीच में सपोर्टिंग पिलर की ज़रूरत होगी? जी नहीं, कभी नहीं हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं, ये सारी ईंट कम से कम खुल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे ईंट लगे हैं। ईंट की बहुत सारी
कभी भी इस तरह की गलती कोई भी अपने साइड पे ना करे। यह कन्फ्यूजन में यदि है तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। यदि यहाँ सपोर्ट पड़ेगा तो पहली मंजिल जो छत पड़ेगा तो वहाँ पे कौन सा सपोर्टिंग पिलर की ज़रूरत होगी। पहली मंजिल से दूसरे मंजिल पे जब यही पिलर की दूरी यही रहेगा, उसमें भी दीवार चलेगी, तब सपोर्टिंग पिलर का क्या रोल रहेगा। सपोर्टिंग पिलर तब दिया जाता है जब कॉलम कहीं नहीं रहे। जहां कॉलम नहीं रहेगी वहां पे ये सपोर्टिंग पिलर दे करके उसको वहां उसके बीच में एक 10 mm की सरिया डाली जाती है। तो सपोर्टिंग पिलर देना है जब कॉलम नहीं है, तब जब कोई जंक्शन पॉइंट के पास देनी होती है। तो इस तरह के ब्लंडर गलती से हमेशा बचे। दूसरी देख लीजिए, पहले कॉलम भरनी थी अपने सुविधा के लिए, अब बिना जानकारी के पहले भरेंगे ये क्या, ईंट जोड़ेंगे और फिर इसमें कॉलम भरेंगे। जब वेट ट्रांसफ़र होगा कंक्रीट का, जब पहली मंजिल दूसरे मंजिल का आएगा तो उस समय ये क्रैक होगा। तो इस तरह सब जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आपकी मकान की बुनियादी मजबूती कमज़ोर हो जाएगी, अनावश्यक खर्च से बढ़ेंगे। और कभी भी नहीं भी तो आप इंजीनियर से सलाह लें, फ़ोन करके बात करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8092600848। इस फ़ोन कॉल नंबर्स पे आप इससे संबंधित कि पहले ईंट जोड़नी है या कॉलम भरनी है, सपोर्टिंग पिलर होगा कि नहीं होगा, सपोर्टिंग पिलर कहाँ होगा, जब जंक्शन जहाँ बनेगा वहाँ डाली जाती है। दो पिलरों के बीच में 12-13 फीट में कभी नहीं डाली जाती है। देखिए ये सारे के सारे जो पिलर देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे पिलर सपोर्टिंग पिलर लगा दिए गए हैं। गिनती से मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ना तो ये भूकंप अवरोधी डिजाइन है, तो इस कंडीशन में कभी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी भूल से भी ऐसी गलती ना करें। और घर की गहरी बनाने में जो गहरी कमाई लगती है वो अच्छी जानकारी के अभाव में कमज़ोर बनता है। जी हाँ, पहले कॉलम भरी जाएगी इनकी 3 फीट 4 फीट, देख लीजिए। आप जब सील करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी, इस तरह की गलतियां जहां भी देखेंगे हम ये शेयर करते रहेंगे।